बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी जनरल पॉपुलेशन 80 टू 90% पॉपुलेशन को ये पता है कि अगर किसी बंदे की सडन डेथ हो तो वो या तो कार्डियक अरेस्ट है या हार्ट अटैक या फिर फालिज का अटैक या स्ट्रोक हो गया है। तो इसकी रीजन क्या है? तो लोग यही समझते हैं कि इसकी रीजन ये है कि जी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमारे जिस्म की नालियां बहुत तंग हो गई हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, या जिस्म में कैल्शियम जो है वो नालियों में बहुत ज्यादा जम गया है। लेकिन अक्सरियत लोगों को ये नहीं पता कि ये सारी वजूहत तो हैं, लेकिन 80% ये वजह, तीनों वजह नहीं है सडन कार्डियक अरेस्ट की। सडन कार्डियक अरेस्ट या फिर स्ट्रोक की अक्सर जो है 80% वो वजह क्या है, आज की वीडियो में मैं उसी बारे में बात करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और इस चैनल का भी बहुत सा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और मालूमात मिलती रहे। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप दे रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नीड्स डॉक्टर। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि सडन कार्डियक अरेस्ट या दिल का जो अटैक है और फालिज का जो अटैक है उसकी मेन वजह है वो है खून का लोथड़ा, जो कि जिस्म में लेस देन 5 सेकंड्स जो है वो बन के नालियों को जाके ब्लॉक कर देता है। अमूमन हमारे जो जनरल पॉपुलेशन है उनका यही ख्याल है कि ये जो है ये वजह ये होती है कि जी खून में किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या फिर उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था, या फिर जिस्म में अक्सर जो कहते हैं वो कैल्शियम की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन जनरल पॉपुलेशन को ये नहीं पता कि ये जितने भी प्लेक्स हैं ये जो बनते हैं ये स्टेबल प्लेक्स होते हैं, और ये सडन डेथ की काज नहीं होते, ये काफी अरसे तक बंदे को कुछ नहीं कहते। तो सडन कार्डियक अरेस्ट की यही वजह होती है या स्ट्रोक की कि खून का लोथड़ा जो कि लेस देन 5 सेकंड्स जो है वो बन के नालियों को बंद कर देता है। अब अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में जो है वो एक खुदकार सा निजाम बनाया हुआ है जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं या क्लॉटिंग सिस्टम समझ ले कहते हैं। जब भी इंसान को चोट लगती है तो कहीं से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने गौर किया होगा कि फौरन जो है वो 5-10 सेकंड्स के बाद जो है खून जमना शुरू हो जाता है ताकि ज्यादातर बह के जो है वो जाया ना हो जाए और डेथ ना हो जाए। लेकिन ये निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, और बहुत सी बीमारियां भी हैं जिनमें ये निज़ाम जो है ठीक तरह से काम नहीं करता। लेकिन अगर यही निज़ाम नालियों के अंदर बन जाए, यानी कि जो है वो खून का लोथड़ा जो है वो अंदर सोजिश की वजह से बन जाए, तो वो फौरन जाके शरियानों को बंद कर देता है जिसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आप समझ लें कि हाई ब्लड प्रेशर और इस लोथड़े का ताल्लुक क्या है। हमारी जनरल पॉपुलेशन में ये जो है कॉन्सेप्ट है कि जो ये प्लेक्स हैं यही जाके नालियों को बंद करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से या फिर शुगर ज़्यादा होने की वजह से हमारे जिस्म में इन्फ्लामेशन होती है जिनके ऊपर जाके प्लेक्स बन जाते हैं। लेकिन ये स्टेबल प्लेक्स होते हैं जो कि फौरी नुकसान नहीं पहुंचाते। मसला तब पैदा होता है जब इन प्लेक्स पे सोजिश या इन्फ्लामेशन होती है और यहाँ से खून का लोथड़ा बन के अचानक जो है वो ब्लॉक कर देता है। तो ये प्लेक्स बनते क्यों हैं, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। तो सबसे पहले जो वजूहत है वो ये है कि हमारे जिस्म में इन्फ्लामेशन हो जाए या सोजिश हो जाए नालियों के अंदर, उसकी बहुत सी वजूहत हैं। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, आपकी शुगर कंट्रोल में है, आप बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये सारी वो वजूहत हैं जो कि नालियों के अंदर जो है वो सोजिश पैदा करती हैं, जिनकी वजह से अंदर जो है क्लॉट्स बन जाते हैं जियो के जाके फौरन नालियों को ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा जो है इंसानी जिस्म में अगर फ्री रेडिकल्स भी ज्यादा हो जाए तो वो भी जाके नालियों में जो है वो सोजिश पैदा करते हैं जिसकी वजह से क्लॉट्स पैदा होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका खून ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, ये कुदरत की तरफ से होता है, वो भी नालियों में बहुत ज्यादा सोजिश पैदा करते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और क्लॉट बनता है, जाके नालियां बंद हो जाती हैं। और मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो जिस्म सुकून में नहीं है तो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आप सिगरेट पीते हैं, आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है और एक मतवाजन गज़ा नहीं खाते, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो नालियों में सोजिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से क्लॉट्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्लॉट्स बनने की अलामत क्या हैं। कोई ज़ाहरी अलामत तो बंदे को पता नहीं लग सकती, लेकिन
जब ये बनते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लेस देन 5 सेकंड ये बन के जो है वो नालियों को ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर ये कभी ऐसा कर दें तो आप देखिएगा आपको सीने में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाती है, जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं होती। अगर यही क्लॉट सांस की नालियों में चला जाए तो सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी हो जाती है, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। इसके अलावा अगर स्ट्रोक या फालिज हो जाए तो किसी हिस्से की कमजोरी होना शुरू हो जाती है। अगर टांग में चला जाए तो आपकी टांग का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, और दर्द इतनी होती है कि आप पेन किलर भी लगा लें तो जो है वो फिर भी आराम नहीं आता। इसके अलावा टांग ठंडी पड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये वो सारी अलामतें हैं जो कि क्लॉट बनने की जाहिर होती हैं या आपको बताती हैं कि जिस्म में जो है वो क्लॉट बनना शुरू हो गया है। ऐसी सूरत हाल में आपने कभी भी खुद से ट्रीटमेंट नहीं करनी, आपने फौरन किसी करीबी डॉक्टर, मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है और इसका बताना है कि मुझे मसला क्या है। अब बात यह है कि आपने इस सोजिश से या एंटी जो इन्फ्लामेशन है उसको कंट्रोल कैसे करना है। बहुत सी चीज़ें हैं, आप अपनी ग़िज़ा में चीज़ें इस्तेमाल करके आप जो है इस सोजिश से या फिर ये जो क्लॉट्स बनते हैं इनकी वजह से उसको रोक सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एंटी इन्फ्लामेटरी खुराक खानी है। वो खुराक क्या है? वो हल्दी है, दूध में डाल के इस्तेमाल करें, अलसी के बीज इस्तेमाल करें, जैतून का तेल इस्तेमाल करें। इन सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी हैं और जिस्म में सोजिश को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा आपने जो है वो मछली वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिगरेट नोशी या अल्कोहल को जो है बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। आजकल गर्मी है तो अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल करें ताकि खून जो है वो गाढ़ा ना हो। डेली कोशिश करें कि 8 से 10 गिलास या 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि खून पतला रहे और नालियों में तनाव या इन्फ्लामेशन बिल्कुल ना हो। इसके अलावा आपने डेली एक्सरसाइज करनी है, और ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि 20 टू 30 मिनट्स जो है वो डेली वॉक या एक्सरसाइज लाजमी करनी है ताकि जो है वो आपका जिस्म तरोताज़ा रहे और जिस्म को ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिशन की जो सप्लाई है वो चलती रहे। और आखिर में कुछ दवाइयाँ भी हैं जो इन लोथड़ों को जो है वो डिजॉल्व करने में बहुत काम आती हैं। आपने लोग क्या करते हैं जी, मैं हफ्ते बाद एक डिस्प्रिन खा लेता हूँ। क्या डिस्प्रिन खाना ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक। ठीक है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है या खून को रोकने या जो है जमने से रोकती है, लेकिन ये एक मुस्तनद डॉक्टर से जो है आपने मशवरा करके फिर आपने एस्पिरिन यूज करनी है। ये और जो भी ड्रग्स हैं वो अगर आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है तो आपने करनी है, आपने खुद से नहीं करनी। नाज़रीन, ये तो वो चंद अलामात थी जो मैंने बताई हैं। अब बात यह है, माई टेक होम मैसेज इज ये कि आप ये ना समझिए कि कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर या कैल्शियम ज्यादा होने से जो है वो सडन कार्डियक अरेस्ट या डेथ हो सकती है। तो ये खून का जमना भी जो है वो मेन रीजन है जिसकी वजह से जो है वो डेथ होती है। कोशिश करें कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल आजमाएं, एक्सरसाइज करें, अपने खाने को मतवाजन रखें और डेली एक्सरसाइज करें और जहनी दबाव और तनाव से बचते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा।